नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं आपका चैनल राशिफल और तंत्र। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन विद्या फेंगशुई के बारे में विस्तार से बात करेंगे। फेंगशुई का अर्थ है हवा और पानी। यह प्राचीन चीनी विद्या हमें यह सिखाती है कि हम अपने घर और आसपास के वातावरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवाहित हो सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से फेंगशुई के सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस दिशा में क्या रखना चाहिए, कौन से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए और घर की ऊर्जा को कैसे संतुलित करना चाहिए। से बैठें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले फेंगशुई का परिचय और सिद्धांत। फेंगशुई की नींव ची यानी ऊर्जा के प्रवाह पर आधारित है। यह 5 मुख्य तत्वों जल, अग्नि, धातु, लकड़ी और पृथ्वी पर आधारित है। फेंगशुई के अनुसार सही ढंग से इन 5 तत्वों को संतुलित करने से हम अपने घर में शांति, समृद्धि और खुशहाली का आह्वान कर सकते हैं। पहले हम इन 5 तत्वों को विस्तार से समझते हैं। जल, वाटर, यह तत्व हमारे जीवन में धन और अवसरों को दर्शाता है। जल का सही उपयोग कर हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इसे आप मुख्य रूप से उत्तर दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि, फायर, अग्नि तत्व ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। यह हमारे करियर और जीवन में प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि तत्व का प्रयोग दक्षिण दिशा में करना लाभकारी होता है। धातु, मेटल, धातु तत्व संचार और स्पष्टता को दर्शाता है। यह आपके जीवन में अनुशासन और आदेश लाने में मदद करता है। इसे आप पश्चिम दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ी, वुड, लकड़ी स्वास्थ्य, विकास और नए अवसरों का प्रतीक है। इसे आप पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। पृथ्वी, अर्थ, यह तत्व स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। यह आपके घर की नींव को मजबूत करता है। इसका प्रयोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में करें। फेंगशुई और दिशाओं का महत्व को समझते हैं। दिशाएं फेंगशुई में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्रत्येक दिशा हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ी होती है। अगर हम सही दिशा में सही वस्तु या रंग का इस्तेमाल करें तो यह हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उत्तर दिशा, नॉर्थ। उत्तर दिशा का संबंध आपके करियर और अवसरों से है। यहां जल तत्व का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। एक छोटा सा फव्वारा या एक्वेरियम इस दिशा में रखने से नए अवसरों का प्रवाह होता है। उत्तर दिशा में गहरे नीले रंग का प्रयोग करें। फव्वारा या पानी की तस्वीर लगाना भी अच्छा रहेगा। इस दिशा को साफ और व्यवस्थित रखें। पूर्व दिशा, ईस्ट। पूर्व दिशा का संबंध आपके स्वास्थ्य से है। इस दिशा में लकड़ी तत्व का उपयोग करना फायदेमंद होता है। इस दिशा में हरे पौधे रखने से जीवन में ताजगी और स्वास्थ्य बना रहता है। इस दिशा में हरा रंग और लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें। यहां एक सुंदर हरा पौधा लगाएं। प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि बांस के पौधे। दक्षिण दिशा, साउथ। दक्षिण दिशा सफलता, प्रसिद्धि और मान सम्मान से जुड़ी होती है। यहां अग्नि तत्व का प्रयोग करना सबसे उपयुक्त होता है। इस दिशा में लाल रंग का इस्तेमाल आपकी पहचान और सफलता को बढ़ा सकता है। इस दिशा में लाल, नारंगी या सुनहरे रंग का प्रयोग करें। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले दीपक, मोमबत्ती या लाइट्स का प्रयोग करें। पश्चिम दिशा, वेस्ट। यह दिशा बच्चों और रचनात्मकता से जुड़ी है। यहां धातु तत्व का प्रयोग आपकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। पश्चिम दिशा में सफेद, सुनहरे और धातु के आइटम का प्रयोग करें। यहां बच्चों की तस्वीरें या कला संबंधित वस्तुएं रखें। घर की सजावट में फेंगशुई का महत्व। फेंगशुई के अनुसार घर की सजावट कैसे होनी चाहिए? आपके घर में रखी हर चीज आपके जीवन पर असर डालती है। आइए जानें कैसे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर घर में ऊर्जा का सही प्रवाह बना सकते हैं। फर्नीचर का स्थान और दिशा। फर्नीचर का स्थान इस प्रकार होना चाहिए कि कमरे में ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। सोफा, बिस्तर और कुर्सी को इस तरह रखें कि वे दरवाजे का सामना कर सकें, लेकिन दरवाजे के बिल्कुल सामने न हो।
बेडरूम में फेंगशुई। बेडरूम में शांति और सुकून का माहौल होना चाहिए। यहाँ हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे हल्का नीला, हरा या सफेद। बिस्तर की दिशा दक्षिण या पूर्व होनी चाहिए। किचन में फेंगशुई। किचन फेंगशुई में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ अग्नि तत्व का सही इस्तेमाल होना चाहिए। चूल्हे और सिंक को एक दूसरे से दूर रखें। बाथरूम में फेंगशुई। बाथरूम में पानी का प्रवाह सही दिशा में होना चाहिए। इसे साफ और सुव्यवस्थित रखें। बाथरूम के दरवाजे को हमेशा बंद रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर न जाए। फेंगशुई में रंगों का महत्व। फेंगशुई में रंगों का बहुत महत्व है क्योंकि हर रंग की अपनी एक ऊर्जा होती है। सही रंग का उपयोग न केवल आपके घर को सुंदर बनाता है, बल्कि यह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। रंगों के उपयोग। लाल रंग उत्साह और शक्ति का प्रतीक है। इसे आप मुख्य रूप से दक्षिण दिशा में इस्तेमाल करें। हरा रंग स्वास्थ्य और विकास का प्रतीक है। इसे पूर्व दिशा में प्रयोग करें। नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है। इसे आप उत्तर दिशा में करियर और अवसरों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फेंगशुई का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि घर में अव्यवस्था न हो। अव्यवस्थित घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। घर में सिर्फ उन वस्तुओं को रखें जिनकी आपको आवश्यकता हो। घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, विशेषकर मुख्य दरवाजे, किचन और बेडरूम में। फेंगशुई और दर्पणों का सही उपयोग। दर्पण फेंगशुई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे न केवल एक स्थान को बड़ा और खुला दिखाते हैं, बल्कि ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित करते हैं। लेकिन अगर दर्पण को गलत स्थान पर रखा जाए, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि दर्पण का सही उपयोग कैसे करें। दर्पण के उपयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। मुख्य द्वार के सामने दर्पण न रखें। फेंगशुई में यह माना जाता है कि यदि मुख्य दरवाजे के सामने दर्पण हो, तो जो भी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है, वह तुरंत वापस चली जाती है। इससे आपके घर में समृद्धि नहीं टिकती। डाइनिंग रूम में दर्पण। डाइनिंग रूम में दर्पण लगाने से वहां की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। यह समृद्धि और धन के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर खाना समृद्धि का प्रतीक होता है। दर्पण इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। बेडरूम में दर्पण के उपयोग से बचें। फेंगशुई के अनुसार बेडरूम में दर्पण नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से यदि दर्पण बिस्तर के सामने रखा हो, तो यह आपकी नींद पर असर डाल सकता है और संबंधों में भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। फेंगशुई में वाटर फाउंटेन और दर्पण का संयोजन। यदि आप जल तत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो एक छोटा फव्वारा और उसके सामने दर्पण लगाना अच्छा रहेगा। यह ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है और धन की संभावनाओं को दोगुना करता है। लेकिन ध्यान दें कि इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। फेंगशुई में पौधों का महत्व। फेंगशुई में पौधों का विशेष महत्व है, क्योंकि वे जीवन और विकास के प्रतीक होते हैं। घर के अलग अलग हिस्सों में सही प्रकार के पौधे रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। किन पौधों का इस्तेमाल करें और कहाँ रखें? बांस का पौधा, लकी बैम्बू। बांस का पौधा फेंगशुई में बहुत शुभ माना जाता है। इसे आप घर के पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखें, जो स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ी होती है। बांस जीवन में स्थिरता, शांति और खुशहाली लाता है। स्नेक प्लांट। यह पौधा वायु को शुद्ध करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए जाना जाता है। इसे आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं, खासकर जहां प्राकृतिक प्रकाश कम हो। लिली का पौधा, पीस लिली। फेंगशुई में लिली का पौधा शांति और शुद्धता का प्रतीक है। इसे आप मुख्य रूप से बेडरूम में रख सकते हैं, क्योंकि यह तनाव को कम करता है और मानसिक शांति लाता है। गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। यदि आप अपने घर में प्रेम और सकारात्मक संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, तो गुलाब का पौधा बहुत ही लाभकारी होता है। इसे आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें, क्योंकि यह दिशा प्रेम और रिश्तों से जुड़ी होती है। पौधों को रखने के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश।
यह सुनिश्चित करें कि पौधे मुरझाए नहीं। मुरझाए हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस फेंगशुई में अच्छे नहीं माने जाते हैं, खासकर घर के अंदर। इन्हें घर के बाहर ही रखें। पौधों को घर के उन हिस्सों में रखें जहां धूप आती हो। इससे पौधों के साथ साथ घर में भी ताजगी और सकारात्मकता बनी रहती है। धातुओं का सही उपयोग और प्रभाव। फेंगशुई में धातु तत्व का विशेष स्थान है। धातु संतुलन, अनुशासन और धन का प्रतीक है। धातु के तत्वों का सही उपयोग न केवल आपके घर की ऊर्जा को स्थिर करता है, बल्कि यह आपके जीवन में अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। धातु का प्रयोग कहाँ करें? पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में फेंगशुई में धातु तत्व का सबसे अच्छा उपयोग पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में किया जा सकता है। यहाँ धातु के बने सजावट के सामान जैसे धातु की मूर्तियाँ, घड़ी या छोटे छोटे धातु के टुकड़े रखें। घर के कोनों में धातु की वस्तुएं। अगर आपके घर के कोनों में धातु की वस्तुएं हों तो यह वहाँ की ऊर्जा को संतुलित करता है और किसी भी तरह की नकारात्मकता को दूर करता है। धातु की चाइम्स, वाइंड चाइम्स फेंगशुई में विंड चाइम्स को बहुत शुभ माना जाता है। धातु की विंड चाइम्स घर के मुख्य द्वार के पास या किसी खिड़की के पास लगाए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। फेंगशुई में रोशनी का महत्व। फेंगशुई में प्रकाश का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर ऊर्जा को प्रभावित करता है। एक अंधेरा, खराब रोशनी वाला घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जबकि अच्छी रोशनी वाला घर समृद्धि और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। रोशनी का सही प्रयोग। प्राकृतिक रोशनी, प्राकृतिक प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण होता है। जितनी अधिक प्राकृतिक रोशनी आपके घर में होगी, उतनी ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सुबह के समय खिड़कियां और दरवाजे खोलकर सूर्य की रोशनी को अंदर आने दें। आर्टिफिशियल लाइटिंग। अगर आपके घर में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी नहीं है तो आप आर्टिफिशियल लाइटिंग का सहारा ले सकते हैं। ध्यान दें कि लाइट्स का रंग और चमक बहुत महत्वपूर्ण है। सफेद या हल्की पीली रोशनी का इस्तेमाल करें क्योंकि यह आंखों के लिए सुखद होती है और सकारात्मकता को बढ़ाती है। लाइट्स का स्थान। कमरे के कोनों में हमेशा थोड़ी थोड़ी रोशनी रखें। कोने में अंधेरा होने से वहां नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है। आप सुंदर, छोटे टेबल लैंप या वॉल लाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। मोमबत्तियों का महत्व। फेंगशुई में मोमबत्तियों को अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व माना जाता है। आप घर के उन हिस्सों में मोमबत्तियों का उपयोग कर सकते हैं जहां आप शांति और ध्यान लगाना चाहते हैं। यह न केवल शांति का संचार करती हैं, बल्कि कमरे में एक सकारात्मक माहौल भी बनाती हैं। फेंगशुई और गंध का महत्व। फेंगशुई केवल दृष्टि और स्पर्श तक सीमित नहीं है। सुगंध भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घर की अच्छी सुगंध न केवल आपके मन को शांति देती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी आह्वान करती है। सुगंध का सही उपयोग। धूप बत्ती, इंसेंस स्टिक्स। फेंगशुई में धूप बत्ती जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। आप इसे अपने पूजा स्थल या घर के किसी शांत हिस्से में रोजाना जलाएं। अरोमा थेरेपी। आप अरोमा ऑयल डिफ्यूज़र का उपयोग भी कर सकते हैं, खासकर लेवेंडर, चमेली, संदल। अरोमा थेरेपी और सुगंध का उपयोग। फेंगशुई में सुगंध के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अच्छी सुगंध घर के वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। आइए जानें, सुगंध और अरोमा थेरेपी का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। अरोमा थेरेपी में उपयोगी सुगंध। लैवेंडर का उपयोग मानसिक शांति के लिए किया जाता है। इसे बेडरूम या ध्यान के कमरे में रखें जहां आप मानसिक शांति और विश्राम चाहते हैं। लैवेंडर की सुगंध आपके तनाव को कम करती है और शांति प्रदान करती है। जस्मीन चमेली प्रेम और सुख का प्रतीक है। इसे आप लिविंग रूम या बेडरूम में रख सकते हैं जहां परिवार और संबंधों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। यह आपके घर में एक सुखद वातावरण बनाता है। संतरे की सुगंध ऊर्जा और ताजगी का प्रतीक है।
इसे किचन या डाइनिंग एरिया में रखने से वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर में समृद्धि आती है। सैंडलवुड, संदल की सुगंध आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। पूजा स्थल पर इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह ध्यान और प्रार्थना के समय मन को शांत और केंद्रित करता है। उपयोग करने के तरीके: अरोमा डिफ्यूज़र या धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। सुगंध को फैलाने के लिए एयर फ्रेशनर या नेचुरल फ्लावर भी रखें। घर के मुख्य दरवाजे के पास या लिविंग रूम में सुगंधित मोमबत्तियों का उपयोग करें। फेंगशुई में ध्वनि, साउंड का महत्व। फेंगशुई में न केवल वस्तुओं और स्थानों की, बल्कि ध्वनि का भी महत्व होता है। सही प्रकार की ध्वनियां आपके घर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित कर सकती हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि ध्वनियों का फेंगशुई में कैसे उपयोग किया जा सकता है। ध्वनि के उपयोग: विंड चाइम्स का उपयोग घर के द्वार या खिड़कियों के पास किया जाता है। हवा चलने पर इसकी ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। धातु की विंड चाइम्स पश्चिम दिशा में और बांस की विंड चाइम्स पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। घंटियों की ध्वनि घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है। पूजा स्थल या ध्यान के कमरे में घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शांति का माहौल बनता है। मंत्रों का जाप, मंत्रा चांटिंग। फेंगशुई में मंत्रों का उच्चारण घर की ऊर्जा को संतुलित और सकारात्मक करने के लिए किया जाता है। का जाप, गायत्री मंत्र या मंत्र शांति पाठ से घर के वातावरण में शांति और सुख समृद्धि का संचार होता है। मंत्र जाप को सुबह या शाम के समय करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। ध्वनि के उपयोग के लाभ: ध्वनियां मानसिक शांति और ध्यान में सहायता करती हैं। ध्वनि के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर किया जा सकता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और संतुलन बढ़ाने में भी मदद करती है। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के अन्य उपाय: अब तक हमने फेंगशुई के प्रमुख सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में बात की है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं इन्हें विस्तार से। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के अन्य सरल उपाय: मुख्य दरवाजे की देखभाल। मुख्य दरवाजा फेंगशुई में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ और सुंदर रखें। यहां एक सुंदर पौधा या सजावट का सामान रखना शुभ होता है। दरवाजे की स्थिति ठीक होनी चाहिए और उसका रंग भी ऊर्जा को आकर्षित करता है। धन के कोने का ख्याल रखें। फेंगशुई में दक्षिण पूर्व दिशा को धन और समृद्धि का कोना माना जाता है। इस कोने में पौधों या छोटे फव्वारे का उपयोग करें। यहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गंदगी न होने दें, ताकि धन का प्रवाह बाधित न हो। साफ सुथरा घर को हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखें। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। खासकर बाथरूम, किचन और बेडरूम को नियमित रूप से साफ रखें। फेंगशुई के अनुसार घर के हर कोने को साफ रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहता है। पुरानी वस्तुओं से छुटकारा। जो चीजें अब काम की नहीं हैं या जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनसे छुटकारा पाना जरूरी है। पुराने फर्नीचर, टूटे हुए सामान और बिना उपयोग के पड़ी चीजें घर की ऊर्जा को रोकती हैं। इन्हें हटा देने से घर में ताजगी और सकारात्मकता का संचार होता है। घर में बहता पानी। फेंगशुई में पानी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर के उत्तर दिशा में एक छोटा फव्वारा या पानी का प्रतीक रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पानी का प्रवाह स्वच्छ और निरंतर हो। रुका हुआ या गंदा पानी नकारात्मक ऊर्जा लाता है। नियमित रूप से सकारात्मक ऊर्जा के उपाय अपनाएं। हर सुबह और शाम घर के मुख्य कमरों में धूप बत्ती या मोमबत्ती जलाएं। घर के दरवाजे और खिड़कियां दिन में एक बार जरूर खोलें, ताकि ताज़ा हवा और धूप अंदर आ सके। घर के अंदर ताज़े फूल रखें। फूल जीवन और ताजगी का प्रतीक होते हैं। ध्यान और प्रार्थना के लिए घर में एक विशेष स्थान बनाएं, जहां आप रोजाना शांति और सकारात्मकता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो गाइड यहीं समाप्त होता है। हमने फेंगशुई के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उपायों के बारे में जाना, जिनसे आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। फेंगशुई के यह सरल लेकिन प्रभावी उपाय न केवल आपके घर को सुंदर और व्यवस्थित बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो,
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और खुशहाल जीवन जिएं। धन्यवाद।